Hope you all are fine. Just take a quick recap of our previous lecture. We were discussing oceans and seas, water bodies. Water is essential for life. Life originates from the water. In Earth, we have 70% of water, in which 2.5% of global water is clean and drinkable, which is not salty and which is coming to us from the lakes, rivers, and glaciers. Seawater has always have different temperature, depth, content, and minerals and soil. Salt. Please turn on your video, students, so can I see what you all are doing. I want to see you all. Hurry up, turn on your videos. That's great. The rest of the persons, Usman, please turn on your video. Thank you so much. Who is with the name of Zainab? Who is with the name of Zainab? Please unmute yourself. Who is with the name of Zainab? Unmute yourself. Banahid, can you hear me? Yes, teacher. Okay, beta. And second thing, tell me, can you view the screen? Essential part of life originates from water. ये सारा हमने पढ़ा था ना. Almost 70% of the Earth's surface contains oceans, seas, water bodies. Only on that part, only 2.5% global water is clean and drinkable. We can drink it. That is coming from the lakes, rivers and glaciers. ठीक है. फिर वाटर जो है सी वाटर, उसका टेम्परेचर हर प्लेस से डिफरेंट है. टेम्परेचर, उसकी डेप्थ, कंटेंट ऑफ मिनरल एंड सॉल्ट, जो सॉल्ट एंड मिनरल है. ठीक है, मैंने आपको बताया था. फिर बेड सीज जो है वो कहीं पे रॉक से बने हुए हैं, कहीं पे प्लांट से बने हुए हैं, कहीं ग्रेनाइट एंड कहीं पे रॉक लेयर्स हैं. ये मैंने आपको दिखाया भी था. ये आपका रॉक से बना हुआ है. उसके बाद वी हैव डिस्कस्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टाइड्स के बारे में वी हैव डिस्कस्ड. हाई एंड लो टाइड्स जो होती हैं, 3 चीजों. एक तो सन इफेक्ट कर रहा होता है, सेकंड अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस, थर्ड मून इज क्रिएटिंग अ ग्रेविटेशनल पुल. ठीक है, वो मून जो है वो टाइड अर्थ को अपनी तरफ मूव कर रहा होता है. ग्रेविटी की वजह से वो अपनी तरफ पुल कर रहा होता है. ठीक है ना. टाइड्स आर द चेंजेस इन द वाटर लेवल ऑफ द सी. द मूवमेंट ऑफ टाइड्स 3 थिंग्स से हैं. यहाँ पे हमने डिस्कस भी किया था, जब मून और सन एक ही डायरेक्शन में होंगे तो 3 टाइम्स पावर आ जाएगी. बिकॉज सन में 1 पावर है तो मून में डबल पावर है. मून हैज मोर ग्रेविटेशनल पुल. फिर लो हाई टाइड्स हो जाएंगी इस एरिया में, अर्थ के इस पार्ट में जो वाटर बॉडी है वो, उसमें हाई टाइड्स हो जाएंगी. जो सन और मून से अवे होगी पार्ट, वहां पे लो टाइड्स होंगी. ठीक है. देन वी हैव डिस्कस्ड 5 कॉन्टिनेंट्स. और कौन कौन से हैं? पैसा, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न एंड आर्टिक. उसमें वी हैव डिस्कस्ड एल शेप में होते हैं. पीसफुल लैंड है, इसको नेम दिया था एक बर्डी ने. उनका नेम है फर्डिलैंड मार्गलिन. ठीक है. जब उन्होंने ट्रेवल किया था 1513 में, तो उन्होंने इसको नेम दिया था पैसिफिक के. बहुत पीसफुल है. लेकिन मैंने आपको बताया था
रियल में ये पीसफुल नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शंस हो रही होती हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन यहीं पे है, लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट है, बहुत ज्यादा डीप है। इसकी डेप्थ के बारे में 11 किलोमीटर थी एंड 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का। लेकिन किन किन पार्ट्स को लैदा करा था, दैट वाज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो एशिया, दैट लाइज बिटवीन एशिया एंड अमेरिका। देखें यहाँ पे यहाँ पे आ जाए, ये राहिल एशियन बिल्कुल रीजन चेक है। कर रहा हूँ। It's an Asian region and it is separating North America and South America from Asia. %46 of Earth's water surface को कवर करे। मैंने आपको बताया था इतना बिग है कि अगर सारे कॉन्टिनेंट एरा को हम मिला ले, सारे कॉन्टिनेंट, तो भी पैसिफिक ज्यादा मैप में, ग्लोब में जगह स्पेस ले रहा है। ठीक है, दैट राहिल इज बिल्कुल चेक शोइंग कि कर। बहुत बिग रीजन है जी। Who has the issue? Don't create noise during class. Dua, turn on your video. Then we have discussed about uh, second one, Atlantic Ocean. Second largest ocean in the world that covers about 21% of the Earth's surface and has an area, उसका area कितने इतने स्क्वायर माइल्स तक है। ठीक है, 33 मिलियन है, 33.4, 33 काफी ज्यादा है। ठीक है ना, ये सेकंड लार्जेस्ट है। और मैंने आपको कहा था अगर वर्ल्ड की वाटर बॉडीज को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो 1 पार्ट ऑफ अर्थ वाटर इज अटलांटिक। डोंट यू थिंक कि जी पैसिफिक बिग है तो अटलांटिक छोटा होगा? नहीं, सेकंड लार्जेस्ट और बहुत बिग सी है। फिर हमने बताया था कि ये अल्फाबेट्स में लेटर एस के से रिजेंबल कर रहा है, ये देखिए एस सिंबल से होती है। फिर नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को यूरोप एंड अफ्रीका से सेपरेटिंग, बिल्कुल क्लियर आपको मैप के थ्रू पता चल रहा है। इट्स सेपरेटिंग नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका फ्रॉम यूरोप एंड अफ्रीका। सेकेंड थिंग हमने क्या पढ़ी थी कि इसमें जाइंट माउंटेन रेंजेस हैं, प्लेटो है, अंडर है इट्स डेप्थ। ठीक है, इसकी डेप्थ में बहुत सी माउंटेन रेंजेस हैं और इसका नेम भी कंसीडर किया जाता है। 2 रीजंस हैं, या तो एटलस माउंटेन की वजह से है कि एटलस माउंटेन है इसकी, अटलांटिक है ना तो एटलस माउंटेन की वजह से भी हो सकता है, या फिर अटलांटिक एक हमारा था अटलांटिक टिक के नाम से, अटलांटिस कॉन्टिनेंट था, उसको लॉस्ट कॉन्टिनेंट कहते हैं, वो अब गुम हो गया हुआ है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव किया जाता है कि वो कॉन्टिनेंट बहुत ज्यादा पावरफुल और वेल्दी आइलैंड था। वहां के लोग बहुत वेल्दी और पावरफुल थे, लेकिन गुड सिविलाइजेशन भी रखते थे, तहजीब भी उनकी बहुत अच्छी थी। बट क्या हुआ था, स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आया था। ठीक है, जलजला बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आया था एंड फ्लड, और फ्लड ने उसको डिसअपियर कर दिया था वाटर में। ठीक है, इस वजह से भी बहुत बहुत से लोग कहते हैं कि अटलांटिस इसका नेम है। कोलंबस जो है, क्रिस्टोफर कोलंबस, उन्होंने 1492 में क्रॉस किया था अटलांटिक ओशन टू फाइंड अ न्यू रूट टू इंडिया। यहाँ से अमेरिकन साइड से वो इंडिया की साइड पे आए थे इस डायरेक्शन में। तो दैट वाज द फर्स्ट बर्ड, उन्होंने क्या किया था, अमेरिका को डिस्कवर किया था। लेकिन उसके कुछ इयर्स लेटर आफ्टर दैट एक एक्सप्लोरर थे, अमेरिगो, अमेरिगो वेस्पुकी डिस्कवर दिस न्यू कॉन्टिनेंट। इनको अब अमेरिको से नेम है, अमेरिका हम बोलते हैं ना तो अमेरिको से नेम है। वो एक एक्सप्लोरर थे, उन्होंने डिस्कवर किया था कॉन्टिनेंट, दैट्स व्हाई हम उसको कहते हैं अमेरिका, उसका बाद में नेम आ गया। ईयर्स लेटर, बहुत साल बाद, एक पर्सन है वास्को डी गामा, उन्होंने सेल की। ठीक है, कहाँ से उन्होंने अपनी शिप सेल की थी, पुर्तगाल से अक्रॉस द
अटलांटिक, फिर उन्होंने अटलांटिक को क्रॉस किया था, और फिर केप हुप, यहाँ पे केप हुप, केप ऑफ गुड होप को करते हुए वो फिर बाद में इंडिया में आए थे। और उनको ये भी कहा जाता है ही इज द वन हु हैज डिस्कवर्ड इंडिया। इंडिया को किसने डिस्कवर किया था? वास्को द गामा ने। एंड कोलंबस इज द पर्सन हु हैज डिस्कवर्ड अमेरिका। लेकिन वो अमेरिगो वेस्प्यूकी कुछ ईयर्स के बाद एक एक्सप्लोरर थे, सेलर थे, उन्होंने एक्सप्लोर किया था, तो इस वजह से उनके नेम से रिजेंबल करते हुए अमेरिका उसका नेम रखा गया। अब थर्ड हमने ओशन के बारे में पढ़ा था, ये एम शेप्ड है। कैसी शेप्ड है? एम शेप्ड। व्हाट वी कॉल इट? We call it Indian Ocean. We call it Indian Ocean. इंडियन ओशन की लोकेशन देखते हैं अगेन फ्रॉम द मैप। जी ये एम शेप बन रही है ना यहाँ पे। इफ वी लुक हियर, वार्मेस्ट, सबसे ज्यादा गर्म ओशन है अल्लाह ताला की तरफ से। इंडियन ओशन कौन सा है? वार्मेस्ट ओशन है, सबसे ज्यादा गर्म है, थर्ड लार्जेस्ट वाटर बॉडी है। किन किन को कर रहा है ये देखें, अफ्रीका को कर रहे हैं एंड ऑस्ट्रेलिया। इन दो बॉडीज को सेपरेट कर रहा है, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। इन दो कॉन्टिनेंट्स को इट्स सेपरेटिंग। इट लाइज बिटवीन अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, दोनों के दरमियान में है ना। फिर ये कितना है? 28 मिलियन स्क्वायर माइल है, काफी उनसे छोटा हो गया है। देखें अगर आप इतना भी पार्ट करो, अटलांटिक का ऑलमोस्ट हाफ भी करो, हाफ से भी कम करो, तो आपको लग रहा है कि ये इंडियन ओशन है। ऐसे ही है ना। तो इंडियन ओशन थर्ड लार्जेस्ट हो गया और स्मॉलेस्ट बॉडी हो गया देन अटलांटिक एंड पैसिफिक, विच इज लेस देन पैसिफिक एंड ग्रेटर थोड़ा सा इसका अटलांटिक से इसका आ जाती है डेप्थ। अगर हम गहराई की बात करें ना, इट इज 3890। It covers 20% of the water of world ocean. There are many great rivers. बहुत सारे, कौन कौन से rivers हैं जी? वो हम पढ़ेंगे, अभी आगे भी देख लेंगे, या अभी इंडियन ओशन है, फिर इंडस है, गैंग्स है, ब्रह्मपुत्र है। ये हमने क्लास 3 में हमने क्वेश्चन आंसर्स भी किए थे। शतुल अरब है एंड अफ्रेट्स, मीकोंग भी है। ठीक है, हमने पढ़े थे ना रिवर्स के चैप्टर में, नेम द रिवर्स ऑफ इंडियन ओशन, हम लोगों ने पढ़े हुए क्लास 3 में भी। द नेम इंडियन केम फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये जो इंडिया है ना, यहाँ पे एशिया में इस पार्ट पे इंडिया है, ये इस वाले पार्ट पे पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान से ग्वादर वाली पोर्ट यहाँ पे लग रही होती है, बाकी इसको इंडिया की साइड से ये जो पूरी आपको ये यूं आ रही है ना कर्व शेप, ये पूरा आपको इंडिया का पार्ट है। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की वजह से इस ओशन का नेम इंडिया है। अरब के एक सेलर थे, उनका नाम था इब्ने बतूता, हु ट्रेवल्ड टू स्पेन and in the west and later east to the of these islands of Indonesia। यहाँ पे इंडोनेशिया आ जाता है। ठीक है, अरब सेलर थे इब्ने बतूता, जिन्होंने यहाँ पे पहले ट्रेवल किया था। द इंडियन ओशन हैज मेनी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, हार्बर्स सच एज कोलंबो में भी है जो कि श्रीलंका में है, फिर जकार्ता में है जो इंडोनेशिया में है, फिर मेलबोर्न जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, यहाँ पे इस प्लेस पे। ठीक है, बॉम्बे जो कि इंडिया में आ रही है, इस प्लेस पे आ जाएगी, एंड रिचर्ड बे साउथ अफ्रीका में, इस प्लेस पे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड इस प्लेस पे ये बे आ जाएगी। जो सी पोर्ट्स और हार्बर्स हैं वो इस प्लेस पे आ जाएंगी। अगेन आई एम टेलिंग, ये कॉन्टिनेंट अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया तक जा रहा है, 2 कॉन्टिनेंट्स में।
ठीक है, ओशन किस प्लेस पे है? एम शेप में है। उस्मान, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, चेंज योर नेम, हरी अप। उस्मान, परवेज, स्पीड अप। Africa and Australia. It is meeting Africa and Australia. एम शेप में है, बहुत सी बेस आ रही है। इंडियन कॉन्टिनेंट की वजह से इसका नेम इंडियन ओशन रखा हुआ है और इसको बहुत सारी पोर्ट्स अटैच कर रही हैं। ठीक है जी। फोर्थ ओशन इज आर्टिक ओशन। अब अगर आप यहाँ पे आर्टिक ओशन की देखेंगे ना पिक्चर, हम करेंगे पहले सदरन, बिकॉज फोर्थ वन तो हमारा सदरन है ना ओशन। ये अब आप इस सदरन ओशन को देखें तो ये आपको साफ बता रहा है कि ये कोल्डेस्ट होगा। कहाँ पे होगा ये देखेंगे। कोल्डेस्ट ओशन है, आइसबर्ग इसमें बने रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, समर में भी दो शिप्स ओनली कैन ट्रेवल, जिसमें जो आगे से आइसबर्ग्स को, बिग ब्लॉक्स ऑफ आइस होते हैं ना आइसबर्ग्स, तो उनको जो कट कर सकती हैं, ओनली दोज विल ships can travel over there. Please students, hurry up, turn on your videos. This is really very bad. Hurry up, turn on your videos. The person who is coming with the number, change it, write it your name. Manahid, Usman, hurry up, turn on your videos. I will mark you absent. This is really very bad. जी, सदरन ओशन हमारा फोर्थ नंबर पे आ रहा है. Where it is? Look here on the map. Here, एंटार्क्टिका के पास है. इसको हम एंटार्क्टिक ओशन भी कहते हैं. That's why we also call it एंटार्क्टिक ओशन. ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये हमारा साउथ पोल के पास आता है. ठीक है, लार्ज एरिया ऑफ वाटर नियर एंटार्क्टिका एट अ साउथ पोल. The water of a sea are ice cold and frozen with huge glaciers. बहुत बिग ग्लेशियर्स के साथ पूरा फ्रोजन होता है. अगर आप यहाँ पे व्यू भी कर रहे हो, ये देखें, फिर ये देखें, अगर आप देख रहे हो फुल ग्लेशियर्स के साथ. इन ग्लेशियर्स को, ये जो ये हैं, इनको हम क्या कहते हैं? आइसबर्ग्स. व्हाट वी कॉल इट? आइसबर्ग्स, क्योंकि फ्रोजन होते हैं और ह्यूज ग्लेशियर्स होते हैं. दो शिप्स कैन that can cut through the ice, जो आइस को कट कर सकती हैं, only those ships are allowed can sail in this water. Most of this region is uninhabited. यहाँ पे कोई भी नहीं रह रहा होता. इतनी एक्सट्रीम वेदर है, कोल्ड वेदर है, यहाँ पे सर्वाइवल जो होता है नहीं हो रहा होता. तो अनइनहेबिटेड है, यहाँ लोग नहीं रह रहे. As the climate condition of Antarctica are harsh throughout the year, पूरा साल ही harsh रहती हैं. However, there are scientists and explorer camps. ठीक है, सिर्फ वो लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं अर्थ के वेदर कंडीशंस के बारे में, या फिर उनको इन ओशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, दे द एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, फर्दर रिसर्च करना चाह रहे हैं, सर्वे करना चाह रहे हैं, ओनली दोज पर्सन्स आर लिविंग ओवर देयर. ठीक है, थोड़े टाइम के लिए वो चले जाते हैं, फिर दे केम बैक. इसको एंटार्क्टिक ओशन भी कह रहे हैं. अब अगर आप आ जाएं, सदर्न ओशन भी हमारा लास्ट रह गया, हमारा आर्टिक ओशन.
आर्टिक ओशन पे आ जाए। कहाँ पे कर रहे हैं जी? लाइज इन द नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ। नॉर्थ हमारे हेड वाली साइड पे आ रहा होता है, मैंने आपको बताया था ना। तो अब ये हमारे नॉर्थ पोल पे है। जैसे हमारे साउथ पोल पे सदर्न ओशन है विच इज नियर आवर एंटार्क्टिका, ठीक है, एंटार्क्टिका के पास है। इसी तरह आर्टिक रीजन देखिए ऊपर है। अब इट इज आवर नॉर्थ पोल, नॉर्थ वाली साइड पे है। इट इज एन ओशन दैट बॉर्डर्स द कॉन्टिनेंट ऑफ, किन किन को कर रहा है यहाँ देखें जी, यूरोप को कर रहा है, फिर एशिया को कर रहा है, सेकंड ऊपर वाले नॉर्थ अमेरिका को कर रहा है। हेयर ये हमारी जो वाटर बॉडी है ये हमारी आर्टिक है। 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है area. It is the smallest ocean. Most of the area around Arctic is also covered with ice all the year. ठीक है, आइस का यहाँ भी आइस रहती है। सिर्फ जो ग्रीनलैंड इज द ओनली एरिया जहाँ पे इनहेरिटेड है यूरोपियन में। यूरोप में सिर्फ ग्रीनलैंड का एरिया है जहाँ लोग रह रहे हैं, और दूसरे जो एरियाज हैं उनमें नॉर्वे आ रहा है, रशिया आ रहा है, यहाँ पे रशिया, ठीक है, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन, फिनलैंड एंड सम पार्ट ऑफ कनाडा एंड यूएस ऑफ अमेरिका। यहाँ पे अमेरिका भी तो आ रहा है ना, यहाँ कनाडा भी आ। तेरी ग्रेट मामा का नंबर है पापा का। पैथेस। This is really very bad. I will complain to you in the office. Who is sharing number? Who is sharing telephone numbers? Turn on your video, students. Hurry up. Class, this is really very bad. आपकी कंप्लेंट होगी, ठीक है, इन द ऑफिस। फिर सर मुझे जो सजेस्ट करेंगे इन नेक्स्ट क्लास वी विल इम्प्लीमेंट दैट। जी नेक्स्ट वी विल स्टार्ट सी बॉडीज, ठीक है। वाटर ओशंस हमने कर लिए हैं। यू हैव टू रिकॉल इट विद पैसा से आपने करना है। पी फॉर पैसिफिक, ए फॉर अटलांटिक, आई फॉर इंडियन, एस फॉर सदर्न ओशन एंड ए फॉर आर्टिक ओशन। नेक्स्ट वी विल डू सी। अगर हमने अब सीज को करना है ना, फर्स्ट हमें ये मैप बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। ये हमारा इंडियन ओशन है, लेट्स सपोज ये इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन ये एम की शेप में आ रहा है ना। अब यहाँ पे इंडोनेशिया, यहाँ मलेशिया, ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ क्योंकि हम मैप्स में पढ़ रहे थे इन दोनों के बारे में। जी इंडियन ओशन पे आ जाए। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये वाटर बॉडी जो सऊदी अरेबिया, सूडान, इजिप्ट को टच कर रही है, यमन को, ये हमारा रेड सी है। ये हमारा रेड सी का एरिया। अब रेड सी होता है बेटा रेड कलर का हो जाता है, एक बैक्टीरिया है उसकी वजह से ना इस सी जो है ना उसका कलर रेड कलर का हो गया। नाम है, क्या होता है? जैसे आपका नेम है ना वैसे ही रेड सी एक नेम है सी का,
ठीक है, एक सी है उसका नेम है रेड सी। अच्छा टीचर। सी, वो रेड कलर का, उसमें थोड़ा सा वाटर हो गया, वो रेड बैक्टीरिया है वहां पे, उसकी वजह से रेड कलर का हो गया हुआ। ये आपका सूडान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया एंड यमन, ये वाले पार्ट के दरमियान यहाँ पे रेड सी आ रहा है। फिर आपका अरेबियन सी यहाँ पे है, ओमान, पाकिस्तान, और ये आप पाकिस्तान का जब करते हो ना प्रोविंसेस का मैप, तो उसके नीचे आप अरेबियन सी भी लेबल करते हैं। ठीक है, फिर जावा सी है वो यहाँ पे आता है, इस प्लेस पे, यहाँ पे एक जावा सी आ रहा होता है। उसके बाद आपका कौन सा, मेनी मोर है, एंडेमिन सी है। ठीक है, ये सीज मैंने आपको बताए हैं इंडियन के, ये हमने किए हैं इंडियन के। अब यहाँ देखें जो आर्टिक हमारा रीजन है, आर्टिक रीजन में हमारे पास कौन से सीज है, नॉर्थ सी है, यहाँ से आप देखते जाओ तो आपको आता जाएगा। बेरिंग सी के बाद ईस्ट साइबेरियन, फिर लैप्टिव, फिर कारा सी, फिर बेरेंट सी, ये सारे सी हमारे किसको टच कर रहे हैं, आर्टिक। मैंने आपको बताया ना, आर्टिक में खाली ग्रीनलैंड का एरिया जो है वहां पे लोग रह रहे हैं, या फिर कनाडा में यहाँ पे लोग रह रहे हैं, या रशिया के कुछ पार्ट में लोग रह रहे हैं। ठीक है, इनहेबिटेड कहाँ कहाँ मैंने आपको बताया है, यूरोप का कुछ पार्ट इनहेबिटेड है, ग्रीनलैंड इनहेबिटेड है, कनाडा इनहेबिटेड है, यहाँ यहाँ लोग रह रहे हैं। वरना तो मैंने आपको बताया कि थ्रू आउट द आइस ही रहती है यहाँ पे पूरे वाटर पे। ये आपको क्लियर नजर आ रहे हैं कि कौन कौन से सीज है, ये ग्रीनलैंड सी है। ठीक हो गया, ये हमारे कौन से हैं, आर्टिक के हैं। नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, नॉर्वेगियन सी, बेरेंट सी, कारा सी, लैप्टिव सी, ईस्ट साइबेरियन सी एंड बेरिंग सी, ये सारे बेरिंग से लेके यूं आपको बेल्ट पूरी नजर आ रही है, ये हमारी आर्टिक सी की है। ठीक है, अब हमारे हैं पैसिफिक की तरफ, ये हमारा पैसिफिक है ना। यहाँ देखिए क्लियर आपको नजर आ रहा है कौन कौन से, वही बेरिंग सी जो ऊपर से मैंने अभी आपको आर्टिक में दिखाया था ना, वो यहाँ भी टच कर रहा है। बेरिंग सी, अखोस्टिक सी, फिर जापान सी, जापान एंड फिर ईस्ट एंड चाइना, ईस्ट चाइना भी हमारा यहाँ पे आता है, और एक और चाइना वाला आ रहा होता है, वो हमारा साउथ चाइना है, वो यहाँ पे करके आएगा। फिर हमारा कोरल सी, कोरल सी भी कहाँ पे आ रहा है, पैसिफिक में। फिर एक येलो सी है, वो भी पैसिफिक में आ रहा है। ठीक है, अब आप आ जाए यहाँ पे एटलांटिक में। एटलांटिक में देखें आप लोगों को कौन कौन सा, सबसे पहले तो आपको मेरिडियन नजर आ रहा है, ठीक है ना। फिर आपको कैरिबियन नजर आ रहा है सी, इस प्लेस पे नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के दरमियान, यू कैन व्यू कैरिबियन सी। फिर आप मेडिटेरियन एंड कैरिबियन सी, बिग सीज हैं। उसके बाद आपको स्मॉलर सीज तो बहुत हो जाएंगे फिर, ठीक है। बाकी सारे स्मॉल सीज हैं, टू सीज नॉर्थ अटलांटिक के बिग हैं, कैरिबियन एंड मेडिटेरियन। डन। यहाँ पे लोनियल भी था लेकिन वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है इस मैप में, मेरा ख्याल है मैंने किया था। नो, डन है जी। सी बॉडीज भी हो गई हैं हमारी, और वाटर बॉडीज भी हो गई हैं। अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ एक डेड सी के बारे में। ठीक है, इसमें सॉल्ट कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा है, सॉल्ट का कंटेंट, नमक इसमें बहुत ज्यादा है, नमकीन ज्यादा, नमकीन होने की वजह से ज्यादा सॉल्ट कॉन्टिनेंट, सॉल्ट कंटेंट होने की वजह से व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इसमें प्लांट लाइफ और जो हमारी जिस तरह लिविंग थिंग की लाइफ है, फिशेज हैं ये वो सरवाइव नहीं करती, वो जिंदा ही नहीं रहती। इस वजह से इसे डेड सी भी कहते हैं, बेंगल मौत। The salt content in the Dead Sea is so high that the plants and marine life cannot survive in it. That's why it is called the Dead Sea. The water allow all the things to float on its surface. ठीक है ना, कोई भी यहाँ पे इनर साइड पे वाटर के नहीं जा सकता, वो सरफेस पे फ्लोट करता रहेगा। Therefore no can be drawn in the sea. ठीक है,
जब जाहिर है नीचे ही नहीं कोई बॉडी जा सकती, कोई फिश अगर साथ वाले सी में भी डेथ होगी तो वो यहाँ पे नीचे डिकम्पोजिशन वगैरह के लिए नहीं आएगी. Is it clear? Raise your hand if you have any confusion. Hurry up. If anyone who has any confusion can raise the hand. Ji Usman, unmute yourself. Hurry up. Ji, what you want to say? टीचर मैं मुनाहिद से बात कर सकता हूँ? No. Sorry. I am turning off, muting you. टीचर नहीं, नंबर लेना उससे. No, beta, no. Not here. टीचर काम चाहिए उससे. Beta, it's not allowed. अच्छा ठीक. Ji. Okay. Exercise work. We will start exercise work. Zainab, this is really very bad. Hurry up. Change it. Okay, class. अब मैं इसको unshare कर रही हूँ and we will do exercise work. Turn on your video so I want to view you all. Hurry up. Zainab, Minahid, Dua. Teacher, my desktop is not camera. Okay. जी क्लास, हमारी बुक अगर हम देखें, कैन यू व्यू दिस बुक को? आप व्यू कर सकते हो? मेरी स्क्रीन पे आ रही है बुक? टीचर, जी जी. टीचर वो आपने पिछले हफ्ते जब मैंने आपकी 1 अगस्त की क्लास ली थी फ्राइडे को, फिर 14 अगस्त को आ गई थी.